हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट्स जो भी क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 8 के सारे रूल्स को देखे थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच चैप्टर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक इज मेंशन। मीन्स किस चैप्टर में कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक के बारे में मेंशन है। तो चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 8 या चैप्टर 11। तो हम बता दें कि जो चैप्टर 6 है इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हम लोगों ने देखा था। चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स हम लोगों ने पढ़ा था। और चैप्टर 8 जो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक है, तो इसका जो आंसर होगा चैप्टर 8 कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक्स। ओके, और चैप्टर जो 9 है इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा चैप्टर 9 इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट ये जो थर्ड पार्टी रिस्क है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए पर्सन शैल नॉट बी लाइबल to be convicted of an offense when they unable to produce the said document by the checking officer। मीन्स किस केस में कोई भी वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा जबकि कोई चेकिंग ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगता है तो किस केस में वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो अनेबल टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन है सबमिटेड टू द डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ एनी अथॉरिटी फॉर सच वर्क विच रिक्वायर्स द सबमिशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट टू सच अथॉरिटी। तो ये जो है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी के पास जमा किए हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग किया जा रहा है वो आप डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी के पास जमा है, तो इस केस में आप कन्विक्टेड नहीं कहलाइएगा। मीन्स दोषी नहीं ठहराए जाएंगे और आप पे पेनल्टी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, रिपोर्टेड द लॉस, डिस्ट्रक्शन और मल्टीलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मीन्स कि आपका लॉस हो गया है या डिस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण आपने रिपोर्ट किया है लेकिन आपको डुप्लीकेट कॉपी अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो उस केस में भी आपको कन्विक्टेड नहीं घोषित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच शेड्यूल ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल इज मेंशन। ओके, तो ये हम लोगों ने रूल नंबर 192 जब कल हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि 5th शेड्यूल में मेंशन है ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के बारे में। जब हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे तो भी वहाँ पे हम लोग जानेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एट ड्यूली अपॉइंटेड पार्किंग प्लेस आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द पुलिस ऑफिसर रिमूव द स्टेशनरी व्हीकल व्हेन देयर इज नो सच पीरियड स्पेसिफाइड। मीन्स कि कोई पार्किंग प्लेस पहले से अपॉइंट किया गया है लेकिन वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि आप कब से कब तक आप लगाना है आपको गाड़ी। अगर वो कितने देर तक आप नहीं उसे हटाते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर उसे हटाकर मीन्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाएगी या इस तरह से वो एक्शन लेगी। तो कितने आवर्स के लिए, तो हाउ मेनी आवर्स, तो इसका आंसर होगा 6 आवर्स। 6 आवर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो उठा के वहाँ से ले जाएंगे। ये रूल नंबर 193 में मेंशन था, हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, when the vehicle is traveling down an incline can a person shall drive a motor vehicle with the gear lever in neutral। मीन्स कि अगर आप इंक्लाइन में मीन्स कोई जैसे पहाड़ है, पहाड़ से आप नीचे मीन्स आनतल मीन्स इंक्लाइनेशन है देयर, तो आप ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो क्या आप न्यूट्रल में आप गाड़ी को चला सकते हैं, चलाना है अलाउ है, तो ये चलाना अलाउ नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। ओके, ये रूल नंबर 198 में मेंशन था। अगर आप न्यूट्रल में चलाते हैं, आप रैंडम अगर एकाएक आपको कुछ सडन आपको ब्रेक लगाना है तो आप वहाँ पे नहीं लगा सकते, आप अनबैलेंस हो जाइएगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आपको न्यूट्रल में इंक्लाइनेशन पे नहीं चलाना है, आप गियर 1 पे चलाइए। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 6, ऑप्शन है नो पर्सन शैल माउंट और अटेम्प्ट टू माउंट ऑन व्हेन द मोटर व्हीकल इज इन मोशन।
मीन्स कि कोई मोटर व्हीकल है मोशन में, मीन्स चल रहा है और आप उससे उतरना चाहते हैं या उतरने का सोच रहे हैं, इस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, नो पर्सन, तो ये सही बात है। प्रोविजन ऑफ ड्राइविंग ऑन फुटपाथ और साइकिल ट्रैक, या ड्राइविंग आप नहीं कर सकते हैं फुटपाथ पे या साइकिल का ट्रैक अगर कहीं पे है तो आप वहाँ पे नहीं चला सकते, तो ये सही बात है, प्रोविटेड है, तो ये भी सही बात है। नो लोड और अदर थिंग्स शैल बी प्लेस्ड ऑन एनी मोटर व्हीकल सो दैट इट इंटरप्ट्स द विजन ऑफ एनी लैम्प और रजिस्ट्रेशन मार्क। मीन्स कि आपका लोड या कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं रखना है कि आपका जो लाइट है वो इंटरप्ट हो, वो बंद हो जाए, दिखाई ना पड़े, या रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं दिखाई पड़े, तो ऐसा लोड नहीं लगाना, ऐसे इस तरह से नहीं रखना है आपको, तो ये भी सही बात है, तो इसका आंसर होगा ऑल। ओके, ये सब क्वेश्चन देने का मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को आप रिलेट कर सके। ओके, आप लोग रूल्स को ज़रूर देखें एक बार, सारे रूल्स वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ऊपर में आपको शो करेगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से अभी देख सकते हैं, ये जो ऊपर में प्लेलिस्ट शो कर रहा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉप साइन ऑन रोड सरफेस शैल बी, जो व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, या येलो होता है, या ऑल होता है। तो जो स्टॉप साइन होता है रोड पे, जैसे पेडेस्ट्रियन आप देखते हैं जो पैदल आती है, जो व्हाइट कलर का आप देखते होंगे कहीं कहीं, वो येलो भी रहता है पेडेस्ट्रियन, तो वो रोड सरफेस का जो साइन होता है वो किस कलर से होता है, व्हाइट, ब्लैक, येलो या ऑल, तो ये तीनों कलर से हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑल। मिनिमम एज ऑफ अटेंडेंट इज, एज का मिनिमम, जो अटेंडेंट है उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18, 20, 22, 24, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए अटेंडेंट का। क्वेश्चन नंबर 9, एनी गुड कैरेज इज स्टेशनरी ड्यू टू मैकेनिकली ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट और एनी रीजन व्हाटएवर, दे हैव टू एग्जिबिट रिफ्लेक्टर ऑन अ और नियर सच व्हीकल। मीन्स कि अगर कोई व्हीकल है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ड्यू टू मैकेनिकली ब्रेकडाउन या किसी भी कारण से रोड पर रुका हुआ है, तो जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी डेंजरस भी हो सकता है, तो उनको रिफ्लेक्टर लगाना है। रिफ्लेक्टर हम लोगों ने कल फिगर में बताया था, आप लोग नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर देखें लेक्चर को। ओके, रिफ्लेक्टर होते हैं जो कि आप वहाँ पे मैंने फिगर में बताया था। ओके, तो ये आपको लगाना है कहाँ कहाँ पे, 1 बोर्ड इन द फ्रंट, 2nd सच बोर्ड ऑन द राइट साइड, 3rd सच बोर्ड एट द रियर या ऑल, तो ये तीनों जगह आपको लगाना होगा ताकि फ्रंट से कोई आ रहा है तो उसे पता चले कि हाँ कुछ गाड़ी वहाँ पे खड़ा है, या जो रियर से आ रहा है तो भी पता चले, और लेफ़्ट से ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ़्ट से कोई भी ओवरटेक नहीं करता है, राइट से ही ओवरटेक करता है, इसलिए ये तीनों यहाँ पे जरूरी, इसका आंसर होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच फॉर्म रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल इन्वॉल्व इन फैटल एक्सीडेंट, मीन्स किस फॉर्म में जो इंस्पेक्शन होगा उसका रिपोर्ट, उस फॉर्म में रिपोर्ट को सबमिट करना होता है फैटल एक्सीडेंट के केस में। मीन्स कोई भी मीन्स एक्सीडेंट होता है, आत्मघाती मीन्स एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो इंस्पेक्शन होगा और उसका जो रिपोर्ट जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होंगे वो किस फॉर्म में रिपोर्ट को पेश करेंगे, फॉर्म MV, तो इसका जो आंसर होगा फॉर्म MV। ओके, और ये जो फॉर्म है TRPA, ये फॉर्म है ट्रांसफ़र ऑफ परमिट। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और जो ये फॉर्म PCSD है तो ये डुप्लीकेट परमिट के केस में इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, डुप्लीकेट परमिट। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ टोइंग द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रियर ऑफ द फ्रंट व्हीकल एंड द फ्रंट ऑफ द रियर व्हीकल शैल नो टाइम एक्सीड डैश सेंटीमीटर। मीन्स इसमें पूछ रहा है कि कोई भी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी को खींच रहा है, तो उसमें जो गाड़ी होगा, जो फ्रंट मान लेते फ्रंट गाड़ी जो है जो खींच रहा है उसके पिछले चक्का और जो जिसे खींचा जा रहा है उस मीन्स पीछे वाले गाड़ी के आगे वाले चक्के के बीच के जो डिस्टेंस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना सेंटीमीटर से, तो इसका जो आंसर होगा 457 सेंटीमीटर। 457 457 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, आप लोग ज़रूर
इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप इसे लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड नॉट एक्सीड डैश किलोमीटर पर आवर व्हेन अ मोटर व्हीकल टोइंग अनदर व्हीकल। मीन्स कि अगर कोई व्हीकल दूसरे व्हीकल को जो मैकेनिकली अनफिट हो गया या किसी भी कारण से वो उसे खींच रहा है, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने किलोमीटर पर आवर से। तो इसका जो आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, शैल एवरी लोकोमोटिव कैरी नॉट लेस देन 1 अटेंडेंट। तो ये सही बात है कि कम से कम एक अटेंडेंट हर लोकोमोटिव में होना चाहिए। ये स्पेशल केस था, हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो रूल्स नंबर 221, लास्ट जो रूल्स थे इस चैप्टर 8 के, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा यस, मीन्स कि 1 अटेंडेंट होना चाहिए एवरी लोकोमोटिव में कम से कम। ओके, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।